मेरे भाई के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। किसका है? किसका? ये मेरा तेरा है? किसका है हाँ, ये? तेरे पास पेपर है? हाँ है पेपर है तेरे पास? मेरे पास है पेपर। हमने 3 तेरे पंचायत पास में पेपर पेपर क्यों है? नहीं दिखाया आपने? मैं पेपर है, मैं दिखा रहा हूँ। तमाशा करेगा? वो कोर्ट में दिखा। तमाशा कर रहे हो तुम तमाशा कर रहे हो। तमाशा कर रहे हो? उल्टा सीधा खाली हाँ? बकचोदी कर रहे हो। तुम बकचोदी कर रहे हो? जबरदस्ती घुस गए हो। कौन बकचोदी कर घर रहे में हो? आके घुस गए हो और बोल रहे हो कि तुम लोग ये करोगे, कपड़ा फाड़ के चले जाओगे थाना में, कोर्ट में। ये सब हैं? यही है, ये देखिए, कर रहे हो तो सब करेंगे नहीं। ये हमारी बाउंड्री में, हमारे बाउंड्री में हमारे मकान के अंदर घुस के आए हैं। पहले 40,000 मांगा इसने रंगदारी, और अभी बाउंड्री बनाने के टाइम 40,000 मांगा, और इस वक्त अभी 5 लाख रुपया मांग रहा है हम लोग से। बोल रहा है जब तक 5 लाख रुपया नहीं देंगे या पीछे का 1 कट्टा नहीं देंगे तब तक हम आप लोग को चैन से जीने नहीं देंगे, बोल रहा है वो। मारा भी, पट्टी से मारा, हाथ मुक्का सब मारे उसको। मेरा दुपट्टा खींच के फाड़ा वो, मेरे ऊपर चढ़ गया था। तुम आइए, मेरे ऊपर उसी माँ की उम्र की हूँ मैं। मेरा उसके अंदर लिहाज नहीं है। गिर रहा है वो। माँ की जैसी हूँ उसकी, फिर भी मेरा लिहाज नहीं करो। तेरा सोना निकालती हूँ, तेरे नंगा हुआ है साला, सो गया उसके ऊपर। सोएगा, फुफुइयों पर सोएगा, हरामी है यहाँ सब लोग देखे, ये हरामी। सब लोग तमाशा देखने वाले हैं यहाँ पर। औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। दोगला तेरी माँ बहने तेरा पूरा नहीं कर रही है दोगले की। पीछे से भागा क्या हुआ? पीछे तो भागा, सामने से क्यों पीछे से भागा ना। कानून हमें कोर्ट कचहरी बतावा था। कोर्ट कचहरी साले जात जात गाड़ फाट रही हूँ कर। कोर्ट कचहरी के बाद हमरा सिखाता रहा। बिना कुछ किए हाफ मर्डर का केस लदा हुआ है, बिना कुछ किए। आदमी गया नहीं है आप पे। हाँ, और वो आदमी हमको कोर्ट कचहरी समझाएगा। अच्छा, मर्डर के केस में है क्या? है भाई, छोड़िए ना। बिना कुछ गए, बिना किसी का गाली दिए। अस्तगफुरुल्लाह। यही पर ध्यान डालो। वो आदमी हमको कोर्ट कचहरी केस फौजदारी बताएगा। पासपोर्ट बन गया, वीजा ये हो गया, सब कुछ इंक्वायरी सब कुछ हो जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस नहीं रहता तो बनता, कभी पासपोर्ट रिन्यूअल होता। ले जाके हमें बांधना दो। हुई कब हो गई यार, लेकर के रहना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ दास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं RBR समाचार। इस समय हम पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के थाना प्रखंड में। आपको बता दें कि पठानपट्टी गांव है, वहाँ पे आपको बताते हैं कि एक सनसनी खबर आपको देते हैं कि ज़मीनों पे किया दबंगों द्वारा कब्जा। और आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं कि जो भू माफिया है, बिहार में इतने भू माफिया हो गए हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती भू माफियाओं पर। यहाँ तक कि भू माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ गया है कि आज तक देखा जाए कभी किसी की ज़मीन पे कब्जा होता है, कभी किसी के घर पे कब्जा होता है। और यहाँ तक कि जो आदमी मान लीजिए कि घर पे नहीं है, घर से बाहर है, और उनको खाली मौका मिलना चाहिए कि आदमी घर पे नहीं है, घर से बाहर है, उनकी यहाँ तक कि उनके घर पे भी जाके ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है। और जब अगला आदमी घर पे आता है अपने, तो देखता है कि उसके घर पे उसके घर पे कब्जा कर चुका है। तो आपको बता दें कि ज़मीन पे कब्जा करता कौन है, यहाँ पे ज़मीन पे कब्जा क्या है, और भू माफिया हम क्यों कह रहे हैं भू माफिया द्वारा। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि भू माफिया कोई है, हम आपको बताएंगे। जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, पीड़ित परिवार देख रहे हैं, तो इनके ज़मीन पे ये लोग यहाँ नहीं रहते थे। यहाँ तक कि इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग मुंबई नासिक में रहते थे, नासिक में जॉब करते हैं अपना, वहीं पे रहते हैं पूरा परिवार। तो क्या कारण है कि इनके जो घर है, घर पे जो भू माफिया द्वारा ज़मीन घर पे कब्जा कैसे किया गया, आइए सबसे पहले हम इनसे जानेंगे। जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका परिचय जानना पड़ेगा। इनका परिचय जानेंगे, उसके बाद से इनसे पूरी बात करते हैं क्या है पूरा मामला। ठीक है, हम इनसे बातचीत करते हैं। पहले इनसे जानते हैं इनका परिचय। अपना परिचय दीजिए। मैं रूबीना, पिता का नाम शेख जब्बार,
मैं यहाँ पर अपने ससुराल में हूँ। मेरा नाम है गांव का नाम है बगा निजामत, पोस्ट थावे, जिला गोपालगंज। मैं यहाँ पर अच्छा, जो आप क्या घटना हुआ था आपके साथ, जो घटना घटा, कैसे घटना हुई? घटना हुआ था क्या, हमारा पहले से पुराना बना हुआ मकान है, ये ज़मीनी विवाद है और वहाँ पर कुछ दबंगों के द्वारा कब्जा करने का हम लोग के ऊपर हमला करके कब्जा किया गया है। आप कह रहे हैं कि ज़मीनी विवाद है, कहाँ है ये जगह? कोई जगह होगा ना, कहाँ पे है? मेरा मायका है पैठान पट्टी, थावे, गोपालगंज। मेरे पिता का नाम है शेख जब्बार शेख शेखावत, फुल नेम है। पूरा पता पैठान पट्टी, थाना थावे, जिला गोपालगंज। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए अपने मायके गई थी और वहाँ पर आप, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप बाहर रहते हैं, कहीं बाहर रहते थे क्या? हम लोग बाहर रहते हैं नासिक में। नासिक में हमारा मायका है, लेकिन हमारे वहाँ पर रहने के लिए मकान वगैरह सही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे जो पट्टीदार है वो बनाने नहीं दे रहे हैं। पुराना हमारा 30 साल से बना हुआ मकान है, उस मकान पर हमारे पट्टीदार लोग कब्जा जमाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग आकर के रह रहे हैं। उसके ऊपर लिंटर तक हमारा काम हुआ है और वो लोग हम लोग को उसको आगे ऊपर उसका छत डालने नहीं दे रहे, रहने नहीं दे रहे और आकर के हमको धमकी देते हैं। जब हमारा घर का बाउंड्री हुआ था उस वक्त उसने हम लोग से 50,000 रुपये लिया था। उसके बाद से अब आगे का काम करने के लिए हम लोग को रोक रहा है और 1 लाख की डिमांड कर रहा है। रंगाई ये बताइए, अभी आपने कहा कि हम मकान बना रहे थे, 2 तला मकान बनाए हैं और 30 साल से मकान बना हुआ, वहाँ पे कुछ अभी आपके द्वारा बाउंड्री कराया गया है, तो आपसे कहा कि आपके कोई 50,000 रुपये मांगा गया आपसे, तो ये जो पैसा मांगा गया, रंगदारी मांगी गई, किनके द्वारा मांगी गई रंगदारी? ये जो हमारे पट्टीदार है, बाप का नाम उनका है ओसियर, और जो मांग रहे हैं उमर फारूक नाम है, अबू बकर उसका छोटा, जो ओसियर है उनके छोटे बेटे का नाम है उमर फारूक, उसका नाम क्या है, अबू बकर, छोटे का नाम है अबू बकर। ये लोग दबंगई करके हम लोग से पैसा मांगना चाह रहे हैं और जब हम लोग ने मना किया तो उन लोग ने हम लोग को अकेला देख करके अचानक से बाउंड्री फांद करके आए हैं और हम लोग पर हमला कर दिए। और हमला करने के लिए वो लोग भाला, चाकू सब लेकर हथियार के साथ आए थे और हम लोग को मार पीट किए हैं और उसके बाद से हम लोग को घर से निकाल कर अपना हमारा जो और हमारे साथ बहुत बदसलूकी किए हैं। मेरा भाई भी वहाँ पर मौजूद था, भाई को भी बहुत मारे हैं और उसके बचाव में मेरी बड़ी बहन है। क्या नाम है आपके भाई का? मेरा भाई शेख सद्दाम, उसके बचाव में वहाँ पर मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी मिलने के लिए। बड़ी बहन का नाम है आमिना खातून और भाई को मार रहे थे तो वो अपने बचाव में, भाई को के बचाव में वहाँ पर गई है तो उसको भी उन लोग ने मारे हैं। इस वक्त वो ज़्यादा तकलीफ़ में है, उनको ज़्यादा चोट आई है, उनके सर में चोट आई है, उनके सीने पर वो लड़के ने उमर फारूक जो है उन्होंने मारा था, वो काफ़ी चोट आई है और एडमिट थी हॉस्पिटल में। उसके बाद से हम लोग ने, और वो जब मारा है तो मेरे ऊपर चढ़कर पूरा मेरा गला वाला दबाया था और बाद में मेरे हाथ में जो सोने की चूड़ी थी और गले में चेन था वो भी छीन के भागा है। और भागा है तो हमारे पीछे से जो बाउंड्री हुई थी वहाँ से भागा है, बाद में टप के भागा है। बाद में उसके बाप जिनका नाम है ओसियर, माँ आसिया खातून और छोटा भाई अबू बकर, वो लोग भी हथियार के साथ हम लोग पर हमला किए हैं और हमारे साथ मारा पीटी किए है। उसके बाद हम लोग आवेदन लेकर के थाने में गए थे। जी बताइए, जिस समय आपके साथ मारपीट हुआ उसमें थाना को सूचित किए थे? हाँ, सूचित किए थे, हम लोग गए थे थाने में, सूचित किए, वो लोग आए थे, लेकिन हम लोग दर बदर भटक रहे हैं। हम लोगों को नहीं पता क्या हुआ वहाँ पर। हम लोग तो इधर उधर, हमको कहीं भी रहने की जगह नहीं है, कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी वहाँ रह रहे हैं। मेरी माँ को फालिस है, वो अपंग है। हम लोग अपना जान बचा कर इधर उधर भाग रहे हैं, हम लोग कहीं आसरा नहीं है। वो लोग बता रहे हैं कि वो लोग डंडा, छुरी, भाला लेके हर जगह खड़े हुए कि आएंगे तो मार डालेंगे, उनको जीने नहीं देंगे, उनको वहाँ रहने नहीं देंगे। वो लोग कब्जा जमाए हुए हैं हमारे घर में। हम लोग जो तिरपाल डाल कर रह रहे हैं वो सब नोच नाच कर फेंक दिए। हमारा जो थोड़ा बहुत सामान वहाँ सब कुछ चूल्हा वगैरह तोड़ ताड़ दिए हैं, सब फेंक दिए हैं, नष्ट नाबूद कर दिए हैं सब। हमें कोई आसरा नहीं है, कोई आशियाना नहीं है रहने के लिए।
अच्छा, आपने थाने में आवेदन दिया है? जी हाँ, आवेदन तो आवेदन दिया है, दिखाइएगा। आवेदन दिया है। ये आवेदन है और ये हमारा पहले से बना हुआ जो मकान है। 2 मकान छोड़ करके वो हमारे यहाँ आता है झगड़ा करने के लिए। बाकी किसी को कोई बेचैनी नहीं ये है। एफआईआर कॉपी है। और ये पहले से बना हुआ हमारा मकान है। ये पहले से बना हुआ मकान है। ऐसे करके दिखाइए। लाइट, बैठिए। मीटर लगा हुआ है बहुत पहले से, मीटर वगैरह सब लगा हुआ है, फिर भी हमें वहाँ बसने नहीं दे रहे, रहने नहीं दे रहे। लिंटल तक घर बना हुआ है और सिर्फ उस पर एल्वेस्टर वगैरह सब रखा हुआ है और बिल्कुल उस पर कोई काम करने ही नहीं दे रहे हैं। वो हम लोग तिरपाल डाल कर थे, इतनी मुसीबत में हमारी माँ बहनें, हम लोग मैं गई मिलने के लिए तो अचानक हमला करके आया है, वो बाउंड्री ट्रप कराया है और हम लोग को मार पीट अचानक लगाया है। मेरे भाई को पीठ पर लगी है, सर में चोट लगी है, मैं मुझको ढा दिया है तो इधर पीछे सर में चोट आई है। पूरा कपड़ा ये देखिए, ये पूरा कपड़ा फाड़ दिया है, बदतमीजी किया है। उसका बाप, दोनों बेटा और उसकी माँ, सब लोग आए हुए थे, हथियार, डंडा, गुप्ती, क्या क्या ले लेकर सब इतना न मारे हैं कि पूछिए मत। मेरे भाई के जेब में पैसे थे, छीन लिए, उसका कपड़ा फाड़ दिए, उसको भी मारे। मेरे भाई से 5,000 रुपया था जेब में, वो छीन लिए। और ये मेरी बहन की चूड़ी, चैन पूरा छीन कर भाग गए। और आप बोल रहे हैं कि आएंगे लोग तो इनको काट देंगे, इनको मारेंगे। और इस वक्त उन लोगों ने दबंगों द्वारा वहाँ पर कब्जा जमा लिया है और आएंगे तो एकदम मार काट के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। हम कहीं एक जगह नहीं है, हम यहाँ से वहाँ जहाँ आसरा मिलता है वहाँ रह रहे हैं और माँ को लेकर के कहीं आसरा, हम लोग कहाँ रहे हैं। ये बताइए, आपके साथ इतना बड़ी घटना घटा तो पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की गई कि नहीं? पुलिस प्रशासन द्वारा तो अभी तक तो कार्रवाई नहीं की गई, हमें नहीं मालूम है। हम इधर उधर भटक रहे हैं, मेरे कोई पता नहीं है। हम लोग एफआईआर दर्ज किए हैं और हमें नहीं पता है, इसलिए कि हम वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। लोग बता रहे हैं कि वो लोग घूम रहे हैं, तो आप लोग को ढूंढ रहे हैं, मार डालेंगे वो लोग। कोई भी रास्ते पर सब लोग बोल रहे हैं कि उधर खड़ा है, इधर खड़ा है। हम लोग को पीछे पीछे मतलब कोई भी लोगों को लगा कर रख रहा है दबंग सब। और लोगों के द्वारा हमें धमकी भी भेजी जा रही है, भाई को मेरे जान से मारने की धमकी भेजी जा रही है। तो अब हम लोग को इंसाफ चाहिए, तो हम लोग अब किसके पास जाए इंसाफ के लिए? हम लोग तो थाने में भी सब अपनी रिपोर्ट दर्ज कर चुके हैं, एफआईआर कर चुके हैं। तो आप ये बताइए, आप पुलिस प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहती हैं? हमें मदद चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए मदद की जाए। और हम लोग ने जितनी भी रिपोर्ट दर्ज कराया है उसके ऊपर एक्शन हो और हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए। हमारा मकान पर बस छत डल जाए, एल्वेस्टर पड़ जाए कि हमको रहने का आसरा हो जाए। हम लोग एक जगह रहें, हम कब तक कहाँ कब तक भटकेंगे? हमें प्रशासन से यही चाहिए कि वो हमारी मदद करें, हमारी हिफाजत करें, हमारी हिफाजत का जिम्मा लें वो लोग, इसलिए कि हमें उनसे बहुत जान का खतरा है। हमारे एक ही भाई है मेरा, उसको कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हम 7 बहनें हैं, माँ हमारी अपाहिज है, कहाँ लेकर जाएं? इस बरसात में, पानी में, धूप में हम लोग इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं। जैसे आपको बता दें कि आप देख भी रहे होंगे कि इनके द्वारा पीड़ित परिवार है, इनके ऊपर इतना आरोप, इतने प्रताड़ित किया गया है कि इनके रहने के लिए आवास नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, दर दर भटकने में लगे हैं। और आपको बता दें पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक इनके खिलाफ जो इन्होंने आवेदन दिया था उसमें एफआईआर तो दर्ज हुआ, पर अभी तक ये नहीं बता सकते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है कि नहीं की गई है। और आपको एक बात बताते हैं कि आपको एक वीडियो दिखाएंगे हम कि जिसमें जो पीड़ित, जो आरोपी सीधा कहता है कि प्रशासन मतलब कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन मतलब कुछ नहीं। हमारे पास इतने केस है, मारपीट किया है, मारपीट का इतना केस है और यहाँ तक कि 307 भी हमारे ऊपर धारा लगा हुआ है। उसके बावजूद भी हम थाना में जाके यहाँ तक कि पासपोर्ट इंक्वायरी करवाते हैं और अपना पासपोर्ट बनवाते हैं। 2 बार कई बार विदेश भी जा चुके हैं, तभी भी पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे पे पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, ना कोई पुलिस प्रशासन हम कुछ जानते हैं। हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे मारपीट का, इनके साथ जो मारपीट हुआ वो भी वीडियो दिखाएंगे। और जो आपको बताते हैं कि और इनके जो मकान पे कब्जा किया जा रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। और जो इनके साथ जितनी घटना घटी है शुरू से लेकर अब तक टोटल आपको वीडियो दिखाएंगे हम। और हम पुलिस प्रशासन यही कहेंगे कि आप इनके एक बार आइए, यहाँ तक कि जो घटनास्थल पर आइए, जांच पड़ताल कीजिए, जो आरोपी हैं आरोपी के ऊपर कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी की जाए। और सबसे पहले आपको एक चीज़ और ख़ास बात बताते हैं, जो भू माफिया द्वारा ज़मीन पर कब्जा किया जाता है,
ये बिहार में एक आम हो गया है। बिहार में जो सरकार है, सभी सरकार में, एक महागठबंधन की सरकार में एक आम बात हो गई है कि किसी भी गरीब परिवार में हो, चाहे कोई भी परिवार हो, चाहे घर में रहता हो चाहे ना रहता हो, उसके ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाता है। और यहाँ तक कि देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन के पास आवेदन जाता है, पीड़ित परिवार जाता है, ये पुलिस प्रशासन आश्वासन देता है कि ठीक है आप जाइए, आपका जो भी ये कार्रवाई होगी, और उसके बाद से देखा जाता है कि कोई पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी तो यहाँ पे ये हैं पीड़ित परिवार कि इनका घर एक आशियाना नहीं है, और ये अपने आशियाना के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग, सबको पूरा परिवार भटक रहा है। और यहाँ तक कि जो इनकी माता जी है वो भी पैरालाइज है। आपको बता दें कि पीछे इनकी माता जी बैठी हैं, ये भी एक पैरालाइज मरीज हैं, ठीक है, समझिए बैठी है, ये पूरे पैरालाइज मरीज हैं। तो हम कहेंगे कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आप जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करें और उनकी गिरफ्तारी की जाए। और आपसे एक चीज़ और बताते हैं कि जब पुलिस प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला था आपको, तो कोई कार्रवाई हुई? क्या कह रहा पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्या कहा था? कुछ समय पहले हम लोग ने दिए थे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस वक्त हमने दोबारा से दिए हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उसके ऊपर पुलिस की तरफ से एक्शन हो। हमारी मदद करें और हमारा घर बनवा दे, एल्वेस्टर डलवा दे, हम यही चाहते हैं उनसे कि और हमारे जो है हमारी हिफाजत करें उससे, इसलिए कि हम लोग को बहुत जान का खतरा है उससे। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे इनका जो घर था, वहाँ पे तो घर पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ये लोग अपना करकट लगा के वहाँ पे रह रहे थे, आशियाना बनाए थे। तो यहाँ तक कि करकट भी तोड़ दिया गया है। जब ये तिरपाल रखे तो तिरपाल भी इनके साथ फाड़ फूड़ दिया गया। इनके साथ जो चूल्हा, खाना बनाने वाला चूल्हा था, वो भी तोड़ दिया गया है। तो इसमें बताते हैं कि पुलिस जो जितने भी आरोपी हैं, जो भी भू माफिया द्वारा है इसमें, यहाँ तक कि बताते भू माफिया कौन, इनके पर्दारी हैं, इनके पर्दार हैं, और इनके पर्दार ही द्वारा ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा किया जाता है। और आपको बता दें दो पक्ष के में ये खूनी संघर्ष भी हुआ है, मारपीट हुआ है, जबकि दोनों आदमी देख सकते हैं कि इनका एक सर फटा हुआ है। तो उसके सर फटा हुआ है, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत इतने पीड़ित हो चुके हैं कि इनकी जवान से मुंह से आवाज़ तो कम निकल रहा है। और यहाँ तक देख सकते हैं सबका मुंह, क्या स्थिति होगी ये लोग, महिला लोग की। हम पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से भी कहेंगे कि एक बार इस पर आप खुद जांच पड़ताल करवाइए, जांच पड़ताल करके इस पर कार्रवाई कराने की कृपा की जाए। आप देख रहे हैं RBI समाचार, रात से 10 तक। धन्यवाद।